हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, आज हम स्केलर प्रोडक्ट की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट प्रीवियस लेक्चर में मैं आप लोगों को बता चुका था कि स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है, कैसे काम करता है। प्रोजेक्शन के बारे में भी डिस्कस कर चुका था मैं। तो कुछ रिकॉल करा देता हूं मैं आप लोगों को कि प्रीवियस जो लेक्चर था उसमें मैंने क्या क्या बताया था आप लोगों को। मैंने ए डॉट बी बताया था। तो अगर मेरे पास में वेक्टर ए एंड वेक्टर बी टू नॉन जीरो वेक्टर्स हैं, देन वहां पे बताया गया था कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड बी कॉस थीटा। फिर मैंने एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बताया था आप लोगों को कि अगर वेक्टर बी वेक्टर ए के इक्वल होता है तो क्या बताया था मैंने, वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ए स्क्वायर। और मैंने आप लोगों को बोला था कि ये फ्रीक्वेंटली ये फॉर्मूला यूज होगा और ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। तो इसी को आज हम लोग कई जगह यूज करने वाले हैं। तो कैसे? पहले तो हम लोग कंपोनेंट फॉर्म में डॉट प्रोडक्ट क्या होता है उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो यहां पे हमारे पास में कुछ चीजें देखनी होंगी। जैसे कंपोनेंट फॉर्म में आई कैप, जे कैप और के कैप होता है, तो हम यहां पे देखेंगे कि आई डॉट आई क्या होता है, आई डॉट जे क्या होता है। तो उसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो यहां पे सपोज करो मुझे यहां पे चाहिए कि आई डॉट आई क्या होगा, आई कैप डॉट आई कैप इज इक्वल टू। तो ये फॉर्मूला अगर मैं ये वाला फॉर्मूला यहां पे यूज करता हूं तो क्या दिखाई देगा आप लोगों को, मैग्नीट्यूड आई कैप इनटू में इनके बीच का जो एंगल होगा दैट विल बी जीरो। तो आई कैप, जे कैप और के कैप क्या होते हैं हमारे पास में, यूनिट वेक्टर्स होते हैं। तो यूनिट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है दैट विल बी वन। तो वन इंटू में कॉस जीरो की वैल्यू वन। सिमिलरली जे डॉट जे कितना हो जाएगा मेरे पास में, इट विल बी वन। के डॉट के इट विल बी वन। बट इन केस ऑफ आई डॉट जे इज इक्वल टू, तो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, मैग्नीट्यूड आई कैप मैग्नीट्यूड जे कैप इनटू आई कैप और जे कैप के बीच में जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है। आई कैप, जे कैप, के कैप आप लोगों को पता है कि यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, और एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। सो इनके बीच में आई कैप का जे के साथ में, जे कैप का के कैप के साथ में, के कैप का आई कैप के साथ में जो एंगल बनता है वो हमारे पास में 90 डिग्री होता है। ये मेरे पास में 90 डिग्री। कॉस 90 की वैल्यू कितनी होगी मेरे पास में, जीरो। सो आई डॉट जे विल बी जीरो। सिमिलरली जे डॉट के इज इक्वल टू जीरो एंड के डॉट आई इज इक्वल टू जीरो। तो ये बेसिक कुछ चीजें थी जो हमारा कंपोनेंट फॉर्म में जो प्रोडक्ट है उसको निकालने में हेल्प करेंगे। तो हम कंपोनेंट फॉर्म में इसकी बात करते हैं। तो मैं लेट कर लेता हूं यहां पे दो वेक्टर इन कंपोनेंट फॉर्म। लेट वेक्टर ए इज इक्वल टू ए वन आई कैप प्लस बी वन जे कैप प्लस में सी वन के कैप एंड वेक्टर बी इज इक्वल टू a2 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस c2 k कैप। तो आप लोगों ने देखा कि भाई हम लोग a डॉट बी इज इक्वल टू क्या होता है मेरे पास में, मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड बी कॉस थीटा। अब यहां पे मुझे a डॉट बी की जरूरत पड़ रही है। a डॉट बी इज इक्वल टू क्या होगा मेरे पास में, तो जब मैं इसका डॉट प्रोडक्ट इसके साथ में निकालूंगा वेक्टर बी का, तो मुझे सिर्फ आई कैप का आई कैप के कोफिशिएंट के साथ में, जे कैप का जे कैप के साथ में और के कैप का के कैप के साथ में, तो मुझे शो करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं यहां पर शो कर चुका हूं कि आई डॉट जे जो होगा आई का जे के साथ में निकालने की जरूरत नहीं है, जे का के साथ में निकालने की जरूरत नहीं है, के का आई के साथ में, क्योंकि वो हमारे पास में जीरो हो जाएगा। मुझे क्या करना है, आई का आई के साथ में, जे का जे के साथ में एंड के साथ में। आई डॉट आई विल बी वन एंड जे डॉट जे विल बी वन एंड के डॉट के इज इक्वल टू वन। तो कितना आ जाएगा मेरे पास में, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2। तो ये
डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट जिसे कहते हैं वो कंपोनेंट फॉर्म में इस तरीके से निकाला जाता है। अब बात आती है हमारे पास में कि अगर दो वेक्टर दे रखे हैं उनके बीच का एंगल कैसे निकालते हैं। तो तुम्हें पता है कि सिंस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड बी कॉस थीटा, देन cos theta will be a dot b over magnitude a magnitude b। तो a dot b आप लोगों को पता है क्या है, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 ओवर में मैग्नीट्यूड निकालना आप लोगों को आता है। तो यहां पे मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a कितना हो जाएगा हमारे पास, रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b इज इक्वल टू रूट ऑफ a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। यहां पर वैल्यू रिप्लेस कर दे तो कितना आ जाएगा हमारे पास में, रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर इनटू में रूट ऑफ a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। ये हम लोग यहां से को थीटा कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर मेरे पास में डॉट प्रोडक्ट एंड मैग्नीट्यूड दे रखा है तो ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग, ठीक है ना। और अगर मेरे पास में कंपोनेंट फॉर्म में दे रखा है तो पहले मैं उसका डॉट प्रोडक्ट निकालूंगा, तो जो फॉर्मूला बनेगा मेरे पास में cos थीटा इज इक्वल टू दिस। तो दो फॉर्मूले दिखाई दे रहे हैं आप लोगों को कि अगर डॉट प्रोडक्ट डायरेक्टली दे रखा है, डॉट प्रोडक्ट दे रखा है एंड उनका मैग्नीट्यूड दे रखा है तो ये वाला फॉर्मूला यूज कर देंगे। और अगर मेरे पास में कंपोनेंट्स दे रखे हैं, मेरे पास में वेक्टर ए और वेक्टर बी कंपोनेंट फॉर्म में दे रखा है तो हम लोग जो एंगल निकालेंगे वो इस तरीके से निकालेंगे। और थीटा की जो वैल्यू होती है हमारे पास में, याद रखें 0 से पाई के बीच में होती है, 0 से पाई के बीच में होती है। एक स्पेशल केस आ रहा है आप लोगों के पास में कि अगर मेरे पास में इस वाले केस के लिए मैं बात करूं कि अगर मेरे पास में यहां पे थीटा कितना हो जाता है, 90 डिग्री हो जाता है, इफ थीटा इज इक्वल टू 90 देन cos 90 विल बी 0। अगर मैं यहां पे देखूं तो cos 90 कितना हो जाएगा मेरे पास में, वो 0 हो जाएगा। जब मैं इसकी वैल्यू यहां पे पुट करूंगा तो कितना आ जाएगा, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 ओवर में रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर इनटू रूट ऑफ a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर इज इक्वल टू cos 90। और cos 90 की वैल्यू कितनी, 0। इसको इधर शिफ्ट कर देते हैं बच्चे, तो क्या होगा मेरे पास में a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इज इक्वल टू 0। तो अगर मेरे पास में दो वेक्टर दे रखे हैं तो उनके डायरेक्शन रेशियोज का प्रोडक्ट सम क्या हो जाता है हमारे पास में, 0 हो जाता है। तो ये हम लोग अगर शो कर देते हैं तो दोनों वेक्टर कैसे हो जाते हैं हमारे पास में, परपेंडिकुलर हो जाते हैं। सॉरी। अब बात आती है हमारे पास में कि सपोज करो कि मेरे पास में ये दे रखा है कि भाई मैं इस केस को लेता हूं कि कोई दो वेक्टर है मेरे पास है, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। तो यहां पे लिख लेते हैं कि इफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी बी टू एनी वेक्टर देन, तो ये प्रूव करने के लिए आ जाता है आप लोगों के पास में कि प्रूव दैट क्या प्रूव करवाएगा आप लोगों से, मैग्नीट्यूड a प्लस बी इज लेस देन और इक्वल टू मैग्नीट्यूड a प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b। इसको ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी भी बोलते हैं, इसको ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी के नाम से भी जाना जाता है। तो आगे बढ़ते हैं, सॉल्यूशन करना शुरू करते हैं। यहां पे सॉल्यूशन, सिंस मैग्नीट्यूड a प्लस बी ऑफ होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अब यहां पे देखो इसको क्या कर सकते हैं, तुम्हें फॉर्मूला पता है कि मैग्नीट्यूड a स्क्वायर इज इक्वल टू, मैंने बताया था कि a डॉट a। अगर मैं किसी मैग्नीट्यूड के स्क्वायर को, किसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर को अगर मैं डॉट प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना चाहूं तो क्या लिखूंगा उसको, a डॉट a। तो इसको भी हम लोग इसी तरह से लिख सकते हैं, वेक्टर a प्लस वेक्टर b
डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। इसका डॉट प्रोडक्ट निकालें तो ए डॉट ए प्लस ए डॉट बी प्लस बी डॉट ए प्लस बी डॉट बी। इसको क्या कहेंगे हम लोग, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस 2a डॉट बी, 2a डॉट बी। तो यहां पे क्या है मेरे पास में, तुम्हें पता है कि दो वेक्टर का जो स्केलर प्रोडक्ट है वो कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। तो तुम्हें पता है कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू कितना होगा, वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए होता है। ठीक है ना। तो यहां पे मैंने उसको लिख दिया कि मैग्नीट्यूड ए प्लस बी ऑफ होल स्क्वायर इज इक्वल टू दिस। तो ये फ्रीक्वेंटली यूज किया जाएगा, इसको याद कर सकते हैं, इस रिजल्ट को फ्रीक्वेंटली यूज किया जाएगा। ठीक है ना। तो बार बार इसको प्रूव करने की जरूरत नहीं पड़ेगी हमें। ठीक है, अब इससे आगे बढ़ते हैं। यहां पे क्या कर सकते हैं हम लोग, इसको मैग्नीट्यूड ए स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड बी स्क्वायर प्लस में ए डॉट बी का फॉर्मूला लगा दो यहां पे, तो 2 मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड बी और मेरे पास में ये कॉस थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। ठीक है, तो ये किसके इक्वल है हमारे पास में, a प्लस बी ऑफ होल स्क्वायर। अब यहां पे देखिए हम जानते हैं ऐसा, वी नो दैट cos थीटा की जो वैल्यू होती है वो लेस देन और इक्वल टू 1 होती है। अब मुझे किसी भी तरीके से ये क्रिएट करना है। ये क्रिएट कैसे करूंगा मैं, कि मैं पहले इसमें 2 मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड बी से दोनों साइड मल्टीप्लाई करूंगा, इनइक्वलिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि पॉजिटिव नंबर है। तो 2 मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड बी cos थीटा इज लेस देन और इक्वल टू 2 मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड बी। क्या करना है मुझे, अब यहां पे मैग्नीट्यूड ए स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड बी स्क्वायर ऐड करना होगा। तो दोनों साइड जब मैं ऐड करूंगा तब भी मेरी इनइक्वलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो कितना आ जाएगा मेरे पास में, मैग्नीट्यूड ए स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड बी कॉस थीटा लेस देन और इक्वल टू मैग्नीट्यूड ए स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड बी। तो आप देखें यहां पे कि ये मेरे पास में क्या दे रखा है, यहां पे जरा चेक करें कि ये मेरे पास में ये आ चुका है, मेरे पास में ये किसके इक्वल दे रखा है हमारे पास में, मैग्नीट्यूड ए प्लस बी ऑफ होल स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू दिस विल बी मैग्नीट्यूड ए प्लस मैग्नीट्यूड बी of whole square. Now we can write magnitude A plus B is less than or equal to magnitude A plus magnitude B. यही मुझे प्रूव करवाना था, यही हमारे पास में रिजल्ट था। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन है हमारे पास में, एक और रिजल्ट प्रूव करवाता है कि prove that magnitude a minus में b of whole square is equal to, for any two vectors here, vector a and vector b, then prove that magnitude of vector a minus vector b of whole square is equal to magnitude a square plus magnitude b square minus का 2a dot b। तो यहां से क्या करते हैं हम लोग, LHS ले लेते हैं। तो LHS लेंगे यहां से तो कितना आ जाएगा, मैग्नीट्यूड A माइनस बी ऑफ होल स्क्वायर। तो मैंने पहले भी आपको ब्रेक करके बताया, तो उसी चीज को हम लोग दोबारा से लिख रहे हैं यहां पे। तो क्या आ जाएगा हमारे पास में, ये आएगा A माइनस का B डॉट A माइनस B। वही फॉर्मूला A डॉट A इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड A स्क्वायर, वही मैंने यहां पे यूज किया है, बार बार वही मैं यहां पे यूज कर रहा हूं। तो देखिए यहां पे क्या आ गया है हमारे पास में, यहां पे बच्चों ये मैग्नीट्यूड कितना है हमारे पास में, ए स्क्वायर, मैग्नीट्यूड ए स्क्वायर। तो डॉट प्रोडक्ट निकालें इसके साथ में, ए डॉट ए माइनस ए डॉट बी माइनस बी डॉट ए
माइनस 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 प्लस हो गया बी डॉट बी। दिस विल बी मैग्नीट्यूड ए स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड बी स्क्वायर, यानी मैग्नीट्यूड ए स्क्वायर ये हो गया, मैग्नीट्यूड बी स्क्वायर ये हो गया। और तुम्हें पता है कि ए डॉट बी डॉट ए के इक्वल होता है। तो क्या करना है आप लोगों को कि ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए। तो क्या लिखूं इसको मैं, माइनस का ट्वाइस ऑफ ए डॉट, यही हमें प्रूव करवा रहा था। ठीक है, तो इसी के साथ साथ मैं एक रिजल्ट और आप लोगों से डिस्कस कर लेता हूं, और वो रिजल्ट क्या है वो देखें जरा। क्वेश्चन क्या आता है आप लोगों के पास में, इफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी टू यूनिट वेक्टर्स, देन साथ में एक और चीज लिख देते हैं, वेक्टर्स एंड थीटा बी द एंगल बिटवीन देम, देन प्रूव दैट। यहां पे प्रूव करवाता है हमसे कि साइन थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 1/2 मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए माइनस का वेक्टर बी। और दूसरा प्रूव करवाता है हमसे, ये पहला पार्ट है, ये दूसरा पार्ट हमारे पास में प्रूव करवाता है cos थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 1/2 मैग्नीट्यूड ए प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। और तीसरा पार्ट है हमारे पास में tan थीटा बाई 2 इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ए माइनस बी ओवर मैग्नीट्यूड ए प्लस बी। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं हम लोग। सॉल्यूशन, तो आपने देखा कि जो फर्स्ट पार्ट है हमारे पास में वो साइन थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 1/2 मैग्नीट्यूड वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, ये हमें प्रूव करवा रहा है। और यहां पे मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी ऑफ होल स्क्वायर का फॉर्मूला जस्ट अभी अभी आप लोगों ने यहां पे देखा, ये रहा हमारे पास। ठीक है, तो मैं इसको यहां पे यूज करने वाला हूं। ठीक है, तो क्या पढ़ा था आप, ये आपने वी नो दैट a माइनस बी ऑफ होल स्क्वायर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ए स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड बी स्क्वायर माइनस 2a डॉट बी। तुम्हें पता है कि वेक्टर a एंड वेक्टर b आर यूनिट वेक्टर्स, देन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b। दोनों का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहां पे 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर माइनस a डॉट b का फॉर्मूला लगा देते हैं हम लोग, 2 मैग्नीट्यूड a मैग्नीट्यूड b cos थीटा। आगे बढ़ते हैं, दिस विल बी 2 माइनस 2 इंटू में इसका मैग्नीट्यूड 1 इसका मैग्नीट्यूड 1, तो मेरे पास में कितना आ गया, ये 2 माइनस 2 cos थीटा। नाउ टेकिंग कॉमन 2 वी विल गेट 1 माइनस cos थीटा। हाफ एंगल फॉर्मूला यूज करते हैं तो कितना आ जाएगा मेरे पास में, 2 इंटू में 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ये किसकी इक्वल आ रहा है, माइनस बी ऑफ होल स्क्वायर। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, दोनों ओर का रूट ले लीजिए, तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास, 2 साइन थीटा बाई 2। इस 2 को इधर शिफ्ट कर देते हैं, यू विल गेट 1/2 मैग्नीट्यूड ए माइनस बी इज इक्वल टू साइन थीटा बाई 2। दिस इज योर रिजल्ट। सेम हम लोग दूसरे पार्ट को प्रूव कर सकते हैं, ये मेरे पास में फर्स्ट पार्ट था। दूसरे पार्ट को प्रूव करने के लिए क्या करना होगा हमें, यहां पे दे रखा है a प्लस में b, तो मैं a प्लस बी मैग्नीट्यूड a प्लस बी ऑफ होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला यूज करने वाला हूं। तो लिखेंगे यहां पे सेकंड पार्ट के लिए, सेकंड पार्ट, वी नो दैट मैग्नीट्यूड a प्लस बी ऑफ होल स्क्वायर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड a स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड b स्क्वायर प्लस का 2a डॉट b।
इज इक्वल टू सेम केस है हमारे पास में, मैग्नीट्यूड ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड बी इज इक्वल टू 1। दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वेक्टर ए और वेक्टर बी का वो 1 होगा, क्योंकि हमारे पास में जो वेक्टर ए और वेक्टर बी है वो यूनिट वेक्टर है। तो कितना आ जाएगा मेरे पास 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस का 2 मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड बी कॉस थीटा। दिस विल बी 2 प्लस 2 इंटू में कॉस थीटा, क्योंकि ये दोनों क्या हो जाएंगे 1 1 हो जाएंगे, तो 2 इंटू 1 इंटू 1 विल बी 2 कॉस थीटा। तो 2 इसमें से कॉमन निकाल देते हैं, तो 1 प्लस में कॉस थीटा, हाफ एंगल फॉर्मूला यूज करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास में 2 इंटू में 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। किसकी इक्वल आ रहा है मेरे पास में a प्लस बी ऑफ होल स्क्वायर के। तो इस स्क्वायर को इधर लेके जाएंगे तो रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो a प्लस बी इज इक्वल टू कितना आ गया मेरे पास में 2 कॉस थीटा बाई 2। ये मेरे पास में सेकंड रिजल्ट है, इसको सेकंड कह सकते हैं हम लोग। और इससे पहली वाली जो इक्वेशन थी उसको क्या कह सकते हैं हम लोग फर्स्ट इक्वेशन। अब मुझे ये प्रूव करना है कि tan थीटा बाई 2 इज इक्वल टू दिस। तो मैं क्या करने वाला हूं यहां पे कि साइन अपॉन में कॉस करना है, यानी फर्स्ट इक्वेशन इज डिवाइडेड बाय सेकंड इक्वेशन। तो जब मैं फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन से डिवाइड करूंगा तो कितना आ जाएगा साइन थीटा बाई 2 अपॉन में कॉस थीटा बाई 2 इज इक्वल टू, यहां पे बच्चों इसको 2 को इधर शिफ्ट कर दें, क्योंकि रिजल्ट हमारा 2 cos थीटा बाई 2 नहीं था, क्या था हमारे पास में ये 1/2 था। तो यहां से 1/2 हट गया तो कितना आ गया मेरे पास में cos थीटा बाई 2 इज इक्वल टू दिस। तो cos साइन थीटा बाई 2 की वैल्यू थी मेरे पास में 1/2 मैग्नीट्यूड a माइनस बी ओवर में 1/2 मैग्नीट्यूड a प्लस बी। ये कैंसिल आउट, तो ये कितना आ गया हमारे पास tan थीटा बाई 2 इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड a माइनस बी ओवर में मैग्नीट्यूड a प्लस बी। आई होप ये सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।